हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे। मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आपको बता दिया था 20 क्वेश्चन तक। अब 21 से मैं शुरू करता हूँ आज। इल लिस्ट कॉलम इज डिजाइन फॉर एन एक्सेल फैक्टर लोड ऑफ 800 किलोन्यूटन। द ट्रेवर्स शेयर ऑफ टू बी रजिस्टर्ड बाय द लिस्ट सिस्टम इज। ट्रेवर्स शेयर निकालने के लिए होता है। अब जैसे इसमें लोड फैक्टर लोड इंटू 2.5% होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपका 20 किलोन्यूटन आ जाएगा। ये इसमें 2.5 आपको याद रखना था, तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन रीजन फॉर रिपेयरिंग करेक्ट कंक्रीट इज। करेक्ट कंक्रीट को रिपेयर करने का जो कॉमन मेथड है, रीजन क्या है, तो यह है टू प्रिवेंट द कोरिजन ऑफ रेनफोर्समेंट, टू स्टॉप द हार्डेशन ऑफ सीमेंट, टू इंक्रीज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो टू सेफगार्ड द एग्रीगेट फ्रॉम स्पेलिंग डाउन। तो इसमें आपको दो ऑप्शन डी और ए में लग रहा होगा कि क्या सही है। तो वैसे ये नहीं होगा, बल्कि ये होगा। पहला कारण ये होगा, दूसरा ये हो सकता है। पर जैसे स्पेलिंग डाउन हो गया, कोई कंक्रीट मान लो इस टाइप से ब्लॉक बन गया, कंक्रीट है, तो स्पेलिंग डाउन एग्रीगेट, तो जैसे ये कोई कॉलम है, तो इसमें ये स्टील बार है, तो ये स्टील बार यदि ये क्रैक हो गया, तो स्टील बार यहाँ पे वेदरिंग इफेक्ट के संपर्क में आ सकते हैं, तो इससे कोरोजन हो सकता है। तो पहला कारण इसका ए ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है। एक वेंचुरीमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग। वेंचुरीमीटर का यूज़ किस लिए होता है, आपका मापने के लिए टोटल एनर्जी, फ्लो रेट, प्रेशर एंड पिजोमेट्रिक हेड। आपको पता है डिस्चार्ज मापने का काम आता है वेंचुरीमीटर, तो आपका होगा फ्लो रेट, सही आंसर हो जाएगा। ए परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन ट्रेवर्स टू द रिवर फ्लो एक्सटेंड फ्रॉम द बैंक इनटू द रिवर अप टू द सर्टेन इज कॉल्ड। अब वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, आपको बता दूँ कोई रिवर है, इसमें परमानेंट स्ट्रक्चर इस टाइप से बने हैं, ये इस टाइप से, तो रिवर का फ्लो ये है। इनको क्या करेंगे, गाइड बैंक करेंगे, ग्रेन्स कहेंगे, या डाई के कहेंगे, या चैनल कहेंगे। तो राइट आंसर बी है। यही स्ट्रक्चर हमें ग्रोयेंस कहलाते हैं। हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं इसको, पर ये राइट आंसर होगा। आपको मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया है। अब देखिए 25 क्वेश्चन है। द मेथड ऑफ इरिगेशन यूज फॉर ऑर्चियार्ड। फलों की खेती में कौन सा मेथड यूज़ होता है, वाटर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, बेसिन या फ्री फ्लडिंग। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे एक बेसिन ये बना है, एक बेसिन ये बना है, ये नाली पाइप लगा दिया हमने बेसिन में, और इन बेसिनों में हमने पौधे उगा दिए इस टाइप से। तो इस टाइप के हर पौधे को हम अलग अलग पानी देते हैं, तो ये हो गया आपके बेसिन फ्लडिंग। तो फलों की खेती हम बेसिन फ्लडिंग के रूप में करते हैं। यहाँ पे अब है 26 क्वेश्चन। द आर्टिफिशियल प्रोसेस फॉर रिमूविंग और ऑब्जेक्शनेबल प्रेजेंट इन द सीवेज इज कॉल्ड। अब देखिए वो प्रोसेस कौन सी है, सीवेज रिमूवल होगी, या सीवेज ट्रीटमेंट होगी, या सीवेज क्वांटिटी होगी, या सीवेज फ्लो होगी। अब देखिए वह जो सीवेज में वैसे कणों अणु में बोल सकते हैं, कण बोलिए पार्टिकल्स हैं, जिनको जो ऑब्जेक्शनेबल हैं जो सीवेज में, उनको ट्रीटमेंट किस टाइप से करते हैं, तो उसको सीवेज ट्रीटमेंट, ये तो नाम से आपको पता लग ही रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है 27 क्वेश्चन। एक क्रॉप रिक्वायर्ड ए टोटल डेप्थ ऑफ 86.4 cm ऑफ वाटर फॉर ए बेस पीरियड ऑफ 100 days। द ड्यूटी ऑफ वाटर इज। अब देखिए इसका राइट आंसर वैसे बी है, और आपको इसका फॉर्मूला भी पता होगा। मैं इसको अभी बताऊंगा नहीं, मैं इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पे कराऊंगा। चलो कोई नहीं, टेलीग्राम पे भी क्या कराना सॉल्यूशन, आप टेलीग्राम पे पीसी स्टडी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप खाली टेलीग्राम पे लिखिए पीसी स्टडी, और आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। उसमें हम डेली फ्री टेस्ट आपको करा रहे हैं। उसमें हम डेली 10 से 15 क्वेश्चन आपको सिविल इंजीनियरिंग के कराते हैं डेली। और ऐसा नहीं है कि ये हम किसी डे को नहीं करते हैं, हम एक संडे को छोड़कर हम डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते रहते हैं इसमें। तो आप जल्दी से जल्दी इसमें जुड़ जाइए। अब मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ आपको। ये होता है ड्यूटी और डेल्टा मेरिजन। ड्यूटी इक्वल टू होता है 8.64 इंटू बेस पीरियड बी अपॉन टोटल डेप्थ। अब इसमें दे दिया है आपको 8.64 इंटू बेस पीरियड 100 दे रखा है, और टोटल डेप्थ दे रखी है आपको 8.86.4 cm ये है। तो अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपको बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। 1000 आ रहा होगा इसका आंसर। सही आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 28 क्वेश्चन है। द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज कैरीज आउट बाय द यूज ऑफ। अब देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सीवेज का सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, तो कैरिड आउट बाय यूज ऑफ किसके द्वारा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ट्रिंकलिंग फिल्टर इज राइट आंसर। क्लोरिनेशन बाद में होता है, स्क्रीन पहले हो जाता है, रीड चैम्बर में नहीं है। तो ट्रिंकलिंग फिल्टर ये ऑब्जेक्ट आता है बहुत जगह। अब देखिए यहाँ पे 29 क्वेश्चन है। डॉग लीकेज स्ट्रेच इज ए
अब देखो डॉट लीकेज इस टाइप के होते हैं आपको, इस टाइप के, यहाँ पे इस टाइप से होगा, यहाँ पे लैंडिंग हो जाएगी आपकी, इस टाइप से बनेगा। तो ये क्या है, स्ट्रेट तो आपको पता है सीधी हो जाएगी, ये तो नहीं है। हाफ टर्न स्ट्रेस ये हो सकती है, और 3/4 टर्न स्ट्रेस इस टाइप की है नहीं, और क्वार्टर टर्न स्ट्रेस एकदम है नहीं इस टाइप की, क्वार्टर टर्न ये होगा, 3/4 टर्न इस टाइप का होगा। ये नहीं तो राइट आंसर ही 20 सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, आता रहता है और भी एग्जाम में। अब है 30 क्वेश्चन है, द डेड लोड ऑफ आरसीसी स्लैब ऑफ थिकनेस 120 mm इज। अब देखिए मैं इसका सॉल्यूशन अभी आपको बताऊंगा नहीं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसमें पार्ट 4, उसमें मैं इसका आंसर बताऊंगा। आंसर तो ऐसे आपको दिख गया होगा, 3 किलोमीटर होता है, कैसे होता है मैं आप इसका डिटेल में आपको इसके बाद समझाऊंगा। तो इसकी जगह पर मैं आपको एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करा दूँ, यहाँ पे 31 क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग यूनिट वेट ऑफ सॉइल बाय फोर्सिंग द सॉइल सॉलिड टू मूव द क्लोजर ड्यू टू द एक्सप्लोशन ऑफ एयर फ्रॉम द वॉइड इज कॉल्ड। अब सेकेंडरी कंसोलिडेशन करेंगे, प्राइमरी कंसोलिडेशन करेंगे, कॉम्पैक्शन करेंगे या सेटलमेंट। सेकेंडरी कंसोलिडेशन हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें एक्सपल्सन ऑफ एयर का है, एयर के वाटर कहता है, वाटर और एयर कहता है, तो कंसोलिडेशन होता। प्राइमरी भी नहीं होगा, सेकेंड भी नहीं होगा। अब देख कॉम्पैक्शन में क्या होता है, हम कोई सॉइल सैंपल है उससे जब एयर निकालते हैं बाहर तो कॉम्पैक्शन होगी, कॉम्पैक्शन राइट आंसर, सेटलमेंट नहीं होगा गलत आंसर। तो राइट आंसर आपका सी हो गया। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आ चुका होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि आपको ये सरल क्वेश्चन है या आपको कहीं कन्फ्यूज हो गया होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एक बार फिर से शेयर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए हमें आप सर्च मारिए पीसी स्टडी पे, टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जुड़ जाए आप, क्योंकि वहाँ फ्री टेस्ट मिलेंगे आपको। थैंक यू एवरीवन, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कहीं पे मेरे से कुछ गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दो, या यहाँ पे कुछ आपको लगा होगा कुछ क्वेश्चन गलत बता दिए मैंने, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने कुछ क्वेश्चन गलत बता दिए हों, और आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।